फिलहाल कुछ दिनों से ये सदर अस्पताल सुर्खियों में बना हुआ है, पर कुछ अच्छे कार्यों के लिए नहीं बल्कि अपनी खामियों के वजह से। जहां पर सदर अस्पताल में 4 महीने से जो मेडिसिन है उसकी व्यवस्था उसको आपूर्ति यहाँ पर नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर मरीज जो है बाहर जाकर दवाई खरीदने को मजबूर है। जिसको लेकर कल उपायुक्त वरुण रंजन द्वारा औचक निरीक्षण किया गया और खास निर्देश दिया गया कि जो भी मरीजों को यहाँ पे मेडिसिन की जरूरत है उसको लेकर व्यवस्था बनाया जाए। साथ ही साथ हम बता दें कि यहाँ पर जो सदर अस्पताल बनाने का उद्देश्य ही ये था कि जो जिला का SNMMCH है उस पे बहुत ज्यादा मरीजों का लोड पड़ जाता है, जिसकी वजह से कुछ मरीजों को खाली हाथ घूम कर जाना पड़ता है। जो अपने लोग है, जो परिजन है, वो आते हैं और उनको वो खास जो भी ट्रीटमेंट चाहिए वो नहीं मिलने की वजह से उन्हें काफी दिक्कत होता है। तो सदर अस्पताल का बनाने का उद्देश्य ये था कि यहाँ पर SNMMCH का लोड सदर अस्पताल में कुछ आ जाए, ताकि यहाँ पे जो गंभीर रोगी चाहे वो डिलीवरी के हो या फिर कोई और प्रॉब्लम ऑर्थोपेडिक की हो, वो सारी यहाँ पे चालू कराई जा सके। पर जब से ये बना है कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत आती जा रही है। हम यहाँ पे आपको बता दें कि कुछ दिनों से जो मेडिकल सप्लाई थी मेडिसिन को लेकर वो काफी ज्यादा लो शॉर्टेज होने की वजह से लोगों को बाहर से दवाई खरीदनी पड़ रही थी। इस वजह से यहाँ पर काफी मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जो मरीज है उनके हाथ में जिस तरीके से उन्होंने इंजेक्ट किया है ये सलाइन का सिरिंज, वो थोड़ी से यहाँ से देख सकते हैं कि वो भीग चुका है। वो मतलब उस स्थान पर उनको सिरिंज जिस नस पे डालना था वहां ना जाकर उनकी यहाँ पर पूरे पानी जो भी सलाइन का पानी है वो इधर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं है और ना नर्स मौजूद है जो है यहाँ पर कार्य कर सके। और लगातार वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मेडिसिन की जो व्यवस्था है उनको चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उद्देश्य रहा SNMMCH का वो उद्देश्य में वो खरा नहीं उतर पाया। तो हम इसी विषय पे जानकारी लेंगे डॉक्टर राजकुमार से, जो यहाँ के नोडल पदाधिकारी हैं, और इस विषय में जानकारी लेंगे कि क्यों ऐसा जो मेडिकल शॉर्टेज है मेडिसिन को लेकर उसको लेकर ये क्या व्यवस्था बनाएंगे आगे के, क्योंकि निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा है कि यहाँ पर खास मेडिकल जो सप्लाई है एक्सरे अल्ट्रासाउंड इनको लेकर व्यवस्था बनाई जाए। तो हम उन्हीं से जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं। सर, हमें जिस प्रकार से बताया गया है कि जो स्टोरेज है दवाई को लेकर यहाँ के कर्मचारियों द्वारा उस टाइम इन्फॉर्मेशन दी गई जब स्टोरेज लो था और इस वजह से दवाई उस टाइम तक फुलफिल नहीं किया गया। इसको लेकर क्या आप बताना चाहेंगे कि इसके एप्लीकेशन आपने जब स्टोरेज खत्म होने वाली थी इसके एप्लीकेशन आपने नहीं दी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि स्टोरेज कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही होगा, ठीक है। बट हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे पास कम से कम 1 महीना से ऊपर का ही सामान होता है उससे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करते हैं कि भाई मेडिसिन ख़त्म हो गया है तो आप प्लीज़ हमको भेजा जाए। तो ये हम लोग का करीब 8वें महीने से चल रहा है और सारा कुछ मेरे फाइल में भी सारा रिकॉर्ड्स में भी है कि 8वें महीने से हम लोगों ने लगातार रिमाइंडर पर रिमाइंडर दिया है। और आपको मैंने फाइल में दिखाया भी कि कम से कम 10 रिमाइंडर हम लोगों ने दिया है और उस रिमाइंडर के बाद भी हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा सा दुख की बात तो है और इससे ज़्यादा हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जो भी है जैसा भी है फाइनेंशियल पावर वो हमारे सिविल सर्जन के हाथ में है, हम लोग के हाथ में तो है नहीं और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। कई एक बार बात भी हुई थी कि जेम पोर्टल से परचेज करने के, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि एप्लीकेशन के माध्यम से बताया जाए, कब से आप एप्लीकेशन दे रहे हैं और कब से मतलब एप्लीकेशन कितने जा चुके हैं और उस पर कोई ऐसे निष्कर्ष आया या बताया गया कि इतने दिनों में उस शॉर्टेज को फुलफिल कर दिया? देखिए, निश्चित तो हमको लगता है कि हम लोगों ने 8वें अगस्त या सितंबर से भेजना स्टार्ट किया है। वो सारा मेरे पास रिकॉर्ड है और जब भी मैं अप्रोच करता हूँ कि सर मुझे मेडिसिन चाहिए जो भी, तो वो सीधे सीधे DPM के माथा पर जाता है। तो DPM हमारे हायर अथॉरिटी नहीं ना, हम DPM से रिक्वेस्ट नहीं ना, हम तो सिविल सर्जन से ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना। DPM का काम है कि DPM अपना परचेज करके भेजें। आप मुझे परचेज करके दीजिए, आप थ्रू DPM करवाइए, थ्रू जेम पोर्टल करवाइए, उससे हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमको सामान चाहिए और वो तभी अवेलेबल हो पाएगा जब तक कि वो नहीं चाहे, जब तक वो चाहे।
कि आने वाले दिनों में सदर अस्पताल को और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। और आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि लगातार अगस्त महीने से ही इस बारे में और इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि यहाँ पर जो दवाइयों की स्टोरेज है वो कम होती जाएगी, जिसको जितने इन्फॉर्मेशन तकरीबन 10 से ज़्यादा एप्लीकेशन जा चुकी है। मेडिकल जो जितने भी चीज़ें ज़रूरत है, जैसे मेडिसिन की या फिर जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, उसको लेकर इन्फॉर्मेशन यहाँ दी जा रही थी, पर वो सारी स्टोरेज को फुलफिल करने के और कोई कार्य नहीं करने की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि यहाँ पर जो मेडिसिन की स्टोरेज है वो कम हो गई है और लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो आने वाले दिनों में जैसे डीसी उपायुक्त रंजन द्वारा निरीक्षण के बाद आने वाले दिनों में ये लग रहा है कि कोई पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर होगी और कार्य और भी अच्छे तरीके से होगा। तो आने वाले में दिनों में ही पता चलेगा कि यहाँ पर सदर अस्पताल में और क्या बेहतर हो सकता है। तो ऐसे भी इन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ एएनपी के साथ में सहयोगी नितेश के साथ में अंजलि। धन्यवाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।